हाय, माय नेम इज़ रुखसाना शेख। वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑल ऑफ यू गाइस विल बी फाइन। और रमज़ान की बहुत 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 सारी बधाई, क्योंकि इस टाइम पे रमज़ान चल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा सा माहौल, बहुत ही अच्छा सा एक क्रिएट हो रहा है। और ये जो क्लोथ है जो मेरे पे बहुत ज़्यादा, मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो मन नहीं करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट। मतलब वीडियो शूट ही नहीं हो पा रहा है, कभी टाइम नहीं मिल पाता, कभी रोज़ा इतना ज़्यादा लगता है, कभी गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि हो ही नहीं पाता। बट आज का मौसम बहुत ही प्यारा है, बहुत ही औसम है। तो आज जो है कि धूप बहुत कम है और थोड़ी हवाएं चल रही है, तो सन 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 तो इसलिए थोड़ा मूड थोड़ा अच्छा सा है। तो मैंने सोचा कि आज वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ही सो के उठ के आई हूँ। आप मेरे लिप्स, मेरे आईज़ देख के समझ रहे होंगे कि मैं काफ़ी काफ़ी ज़्यादा रमज़ान में वाटर हम बहुत ज़्यादा कम पीते हैं। वाटर बहुत कम हो जाता है, क्योंकि एक भोर में आप कितना पी पाओगे, कितना वाटर ले पाओगे, अपने आप को कितना ज़्यादा हाइड्रेट कर पाओगे, नहीं हो पाता है। फिर जब मगरिब की जब अज़ान होती है ना, जब इफ्तारी लेते हैं तब भी एक गिलास पानी पी लेते हैं, उसके बाद तो पेट ऐसा लगता है बिल्कुल फुल, टबाटब फुल हो जाता है ठंडा पानी पीने के बाद। तो इतना वाटर नहीं ले पाते हैं पूरे दिन में, क्योंकि पूरे दिन आप विदाउट वाटर, विदाउट खाना, सब कुछ विदाउट रहते हो। और फिर इसीलिए शरीर में थोड़ा जो ये है, लिप्स फटना, एड़ी फटना, थोड़ा कंपलसरी इस टाइम वक्त पे हो जाता है। तो मैंने भोर को ब्रश किया, ब्रश करके खाना खाया, खाना खा के नमाज़ पढ़ के फिर मैं सो गई। उसके बाद फिर मैं अब जाके उठी हूँ। अब जाके उठने के बाद मुझे थोड़े अभी तो मैं ब्रश नहीं कर पाऊँगी, जब क्योंकि रोज़े से रहते हैं तब हम ब्रश नहीं कर पाते हैं। तो तब हम, ऑब्वियसली बात है, तब हम दातुन करते हैं। एक ऐसे में बताऊँ तो एक साल में हम बिल्कुल भी दातुन नहीं करते। मुझे दातुन से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, मैं कर नहीं पाती हूँ दातुन से, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो जाती है। बट इस टाइम पे हम लोग ब्रश जल्दी नहीं कर पाते। एक होता है कि फ़जर के टाइम ही ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद फिर दातुन ही करना पड़ता है। फिर दांत का भी तो आपको ख्याल रखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, ज़रूरी होता है। तो अब ये होता है कि फेस हमारा जो है, वाटर हम बहुत ज़्यादा कम पीते हैं, तो उस पर फेस की जो है हाइड्रेट वगैरह कहीं गुम हो जाता है। तो अगर आपने मेरा रील देखा होगा, क्योंकि मैं इस टाइम पे ऑब्वियसली बात है, छोटे बहुत ही घर पे थोड़े बहुत ही होम रेमेडीज़ यूज़ कर लेती हूँ फेस के लिए। और एक महीने आप विदाउट मेकअप रहते हो, कुछ नहीं करते हो, बिल्कुल ही नेचुरली जैसे आप रहते हो वैसे ही घर पे वैसे ही रहना पड़ता है। तो वैसे ही मैं रमज़ान के महीने में मेरे पास एम कॉफिन का एक वो आया था, पाउच आया है। तो मैंने इसको ट्राई किया नहीं है, बट मैं अभी ट्राई करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि जो मेरा मम्मा अर्थ का जो फेस वॉश है, वो फेस वॉश अभी ख़त्म हो चुका है। तो इनकी तरफ से एक आया है एम कॉफिन का मॉइस्चराइज़र, एक आया है फेस स्क्रब, और एक आया है फेस वॉश। तो ऑब्वियसली बात है, तो इसको मैं यूज़ करूँगी और देखूँगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। वैसे भी हम लोग घर पे तो फेस वॉश यूज़ करना होता है, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ कुछ नया सा यूज़ करते हैं। इसकी पैकेजिंग ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया हुआ है। तो मैं फेस वॉश को हाथ में बिल्कुल थोड़ा सा ले लेती हूँ। इसकी खुशबू बहुत अलग है, बहुत ही अलग है, क्योंकि मैंने शुरू से ही ममा अर्थ का यूज़ करती हूँ, और ये एम कॉफिन का है, तो इसकी खुशबू बहुत ही अलग है। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा बहुत ही मिक्सअप सब कुछ अलग ही, इसका टेस्ट कुछ अलग सा है। बट अब इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि एम कॉफिन का भी मैं देख रही हूँ कि एम कॉफिन बहुत ही जल्दी बहुत ही जल्दी ये मार्केट में आया, बहुत ही जल्दी ये फैल गया है, क्योंकि शायद इसका रिव्यू बहुत अच्छा हो। क्योंकि मैंने इसका बस ऑब्वियसली बात है, मैंने सिर्फ इसका मॉइस्चराइज़र ही यूज़ किया है, मैंने इसको कुछ और प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए, तो मुझे इसलिए पता नहीं है। तो क्योंकि एम कॉफिन बहुत इतनी जल्दी मार्केट में फैल गया है लोगों के बीच में, लोगों की बहुत जल्दी पसंदीदा भी हो गया। तो बट अब मैं यूज़ करके देखती हूँ कैसा है। तो अब मैं स्क्रब करूँगी। मैंने फेस वॉश इसीलिए किया था, क्योंकि मैं रात को नाइट रूटीन फॉलो करके सोई थी, और फिर उसके बाद मैं अगर फेस वॉश ना करूँ और डायरेक्ट स्क्रब करूँ, तो फिर फेस में मुझे नहीं लगता कि वो कुछ अच्छा वर्क करेगा। तो इसलिए मैंने पहले अच्छे से फेस वॉश कर लिया है। अब मैं स्क्रब करूँगी, फिर फेस वॉश करूँगी। तो मैं स्क्रब कर लेती हूँ। तो मैं फेस स्क्रब करती हूँ।
इसकी खुशबू वाह, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। इसको नोज़ पे बहुत अच्छे से करना है ताकि ताकि जो ब्लैक हेड्स वगैरह हो, वाइट हेड ब्लैक हेड्स, वो अच्छे से बिल्कुल रिमूव हो जाए नोज़ पर। स्क्रब करने के लिए यही बहुत ही अच्छे से मैंने स्क्रब कर लिया। फेस बहुत ज़्यादा मुझे सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है फेस, और एक अच्छी सी ग्लो आएगी क्योंकि स्क्रब करने के बाद फेस आपकी बहुत ही एक अच्छी ग्लो हो जाती है, क्योंकि जितने भी डस्ट वगैरह पोर्स के अंदर चले जाते हैं वो डस्ट सब वो क्लीन कर देता है। अब इसके बाद आप अगर विदाउट मेकअप भी रहते हैं, ऐसे भी तो रमज़ान में ना विदाउट नो लिपस्टिक, नो काजल, नो मेकअप, कुछ भी नहीं, एकदम ही सिंपल, तो इतने में ही आप देख पाएंगे चेहरे की जो ग्लोइंग है बहुत ही प्यारी आ रही है। ये बहुत ज़्यादा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत ही क्लीन। रूही और मेरे क्लोथ देख पाएंगे बिल्कुल ही सेम है। रूही की मासी ने रूही के लिए क्रॉप सा टॉप सिला है जो रूही बहुत ही सुंदर लगे। कल हम दोनों माँ बेटी, कल से हम दोनों मैचिंग मैचिंग है। अभी हम लोगों ने बाथ नहीं लिया है, बाथ में लूँगी थोड़ी देर रुक कर, तो फिर दोबारा मैं फेस वॉश कर लेती हूँ। मुझे अगर एम कॉफिन का अगर इस फेस वॉश अगर ख़रीदना पड़े तो मैं इसको ख़रीदूँगी नहीं। अगर ये कुछ दूसरे फ्लेवर वगैरह में होगा तो मैं इसको ले सकती हूँ, बट मुझे इसकी जो खुशबू है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसकी स्मेल बहुत ही बकवास है, बट स्क्रब की स्मेल जो है बहुत ही प्यारी है। थोड़ा यूज़ करूँगी क्योंकि फेस को जो है इस टाइम पे हम वाटर बहुत ज़्यादा कम पीते हैं, तो इसीलिए हाइड्रेट करने के लिए टोनर इज़ अ बेस्ट होता है कि फेस को एक वो बैलेंस बना के रखेगा। इसको हम नेचुरली ही सूखने देंगे, इसको ऐसे कुछ नहीं करेंगे, नेचुरली ही बहुत अच्छा एक सूख जाएगा और जो फेस को बहुत अच्छा एक हाइड्रेट करके रखेगा। और जो लिप बाम है ये बिल्कुल ही प्योर, इसको समझ ले वेज है, इस पर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं है जो लिप्स पे लाने के बाद वैसा हो जाएगा। तो मैं इसको अपने फिंगर के हेल्प से बहुत ही हल्के हल्के लिप्स पे अप्लाई करूँगी, क्योंकि लिप्स मेरे बहुत ज़्यादा फट रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं। फिर लिप्स अगर आप देख पा रहे होंगे तो लिप्स बहुत ज़्यादा ही ड्राई, और वो लिप्स में मैं कुछ यूज़ भी नहीं कर पा रही हूँ इस टाइम पे। तो अब आप मेरा फेस देख पाएंगे, बहुत ही सुंदर और बहुत ही नेचुरली एक बहुत ही औसम सा एक लुक लग रहा है मेरे को। और जो ये क्लॉथ है ये मैंने सिलवाया था, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है इसका, बिल्कुल सेम डिज़ाइन वगैरह बिल्कुल सेम इसी में है, बट मम्मी का जो है वो रेड कलर में है और एक कॉफ़ी कलर में, मतलब ब्लैक कॉफ़ी मिक्स है, और एक रेड ब्लैक, मतलब ब्लैक उस पर होना कंपलसरी था, बट मैंने ये ग्रीन लिया है। अभी भी कहते हैं कि तुम बहुत सुंदर लग रही है, मतलब इस टाइप के अपने कपड़े काफ़ी टाइम बाद पहना है, क्योंकि पहले जब रमज़ान होता था, रमज़ान के लिए हम स्पेशली इसी तरह के क्लोथ ही रखते हैं जो बहुत ही कंफर्ट, बहुत ही ये है। और इसकी जो चुन्नी देख पाई प्योर कॉटन में है, इसका जो क्लॉथ है वो भी प्योर कॉटन में है, बहुत ही सुंदर है। और इसके जो कपड़े हैं, मैं बहुत ज़्यादा हेल्थी तो नहीं हूँ, आपको मतलब मेरे को देख के पता चलेगा कि मैं बहुत ज़्यादा हेल्थी नहीं हूँ, मतलब सिंपल से, मतलब बहुत ही एकदम ऐसी हूँ। तो इसीलिए रूही के मेरे कपड़े बच जाते, तो रूही को उसकी मासी नहीं ये कपड़े सी लेते, तो उसकी मासी ने उसका मतलब क्रॉप टॉप सिल लिया है, तो काफ़ी सुंदर लग रही थी। उसको मैं दिखाते बुलाते, मम्मा इधर आना बाहर। मम्मा और रूही बिल्कुल मैच हम दोनों ने बिल्कुल ही सेम कपड़े आप पहने थे। मैं सोचा कि रील बनाऊं, बट रील का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अगर कुछ मिल जाए तो अच्छा से मैं रील डाल।
आज।